स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। हमने 6 फरवरी को कॉर्पोरेटर हीरो या जीरो में वार्ड नंबर 3 के का रियलिटी चेक किया था। उसमें वार्ड के कॉर्पोरेटर उमेश वंदाल ने जुनैदी दरगाह के सज्जादा नशीन मुतवल्ली अल्ताफ जुनैदी पर आरोप लगाया था कि इन्होंने रास्ते के जमीन को प्लॉट डालकर बेचा है और उस एरिया को स्लम बनाने पर रोक लगाई थी, इसीलिए ये लोग सरकारी सहूलतों से वंचित हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो पहले सुनिए। जुनैदी दरगाह के मालिक आते हैं, उन्होंने क्या किया है, प्लॉट डालने का बेचने का, रोड पर भी प्लॉट डाल के बेच दिया उन्होंने। जो बड़ा रोड था उसको इतना 3 या 2-3 फुट का शांत बना दिया। अभी हम इसमें हमारा क्या, हम क्या कर सकते हैं बोलो आप। मैं कम से कम वहाँ पे जुनैदी मस्जिद के पास कम से कम एक 4-5 बार, परसों ही मैंने वहाँ पे ड्रेनेज का और परसी का काम किया है क्या जी। और कुछ एरिया बचे हमारे, अभी टोटल वार्ड में बचा हुआ कोई या 4 से 5% काम बचा बोले तो जुनैदी दरगाह के पास। क्यों बोले तो वहाँ पे एक नहीं वो क्यों बचे बोले तो जुनैदी दरगाह के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हमने उनको स्लम डिक्लेयर करने के लिए मैं 2 से 3 बार उधर गया हूँ, तो उन्होंने क्या बोला, ये मेरा मालिकी ज़मीन है तो मैं इसमें स्लम डिक्लेयर करने के लिए नहीं देता करके बोले उन्होंने। जो जुनैदी दरगाह के जो साहिब हैं, उन्होंने अल्ताफ बोल के है उनका नाम, मैं उनसे कम से कम एक 10 से 15 बार जाके मैं उनसे रिक्वेस्ट किया। इस न्यूज को देखने के बाद जुनैदी दरगाह के सज्जादे नशीन मुतवल्ली अल्ताफ जुनैदी ने एक प्रेस मीट करके उमेश वंदाल के इल्जामों को बेबुनियाद बताया है। सुनिए। अल्ताफ जुनैदी सज्जादा नसीन, मैं शेख अल्ताफ जुनैदी सज्जादा नसीन मुतवल्ली जुनैदी सानी दरगाह गैंगबड़ी बीजापुर। मुझ पर वार्ड नंबर 3 के मेंबर उमेश वंदाल का ये ब्लेम है मुझ पर कि मैं जो है यहाँ की प्रॉपर्टी जो है लोगों को बेचा हूँ, लेकिन मेरे पास ये सबूत है, मेरे नाम से ये उतारा है। मैं किसी को प्रॉपर्टी लीगली तौर पे नहीं बेचा, मैं सिर्फ वहाँ जो है लोगों को बसने के लिए दिया हूँ। यहाँ 140 घर तकरीबन है, कोई वहाँ जो है उस जगह का मालिक नहीं है, मालिक मैं हूँ। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझ पर है। और रही बात इंक्रोचमेंट की, बीच में एक रोड है, उस रोड में जो है लोग टॉयलेट वगैरह कट्टे बना लिए हैं। 1993 में जो है ये रोड जो है 30 फुट पूरी खाली करो बोल के मेरे वालिद, मेरे फादर जो है म्यूनसिपालिटी को और पुलिस स्टेशन को, एसपी को जो है नोटिस लिखे थे, अर्जी दिए थे, लेकिन आज तक जो है उन्होंने खाली नहीं करे। ये रही उसकी नोटिस, उसका अर्जी। और दूसरी बात ये है कि वार्ड नंबर 3 के मेंबर जो है उमेश वंदाल ये कहते हैं कि मैं इसे स्लम डिक्लेयर करना चाहता हूँ। एक्ट 1952 के तहत ये प्रॉपर्टी जो है बोर्ड की है, मैं इसका मुतवल्ली हूँ। ये जो है प्रॉपर्टी मेरी ओन प्रॉपर्टी है, इसे स्लम डिक्लेयर घोषित नहीं किया जा सकता। इनको कायदा कानून मालूम नहीं है, इसलिए जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी जो वक्फ की है, इसीलिए जो है इसे डिक्लेयर करने मैं नहीं दे सकता। और रहा सवाल बॉडी साफ करने का, इन्होंने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया कि बॉडी साफ नहीं करने देते, तो मैं कहना चाहूँगा कि इनसे पहले मैं कलेक्टर साहब को यह अर्जी दिया हूँ। ये अर्ज है, इसकी मेरे पास जो है रिसीव्ड है। मैं खुद चाहता हूँ कि बॉडी साफ करे, उसके लिए कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। अगर तुम इस वार्ड नंबर 3 के मेंबर हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन लो, जो आपको ज़रूरत पड़ती है आप जो है सार्वजनिक तौर पे बॉडी साफ करके लोगों को पानी दे सकते हैं। 1970 के अंदर जो है ये पानी जेल को जाता था। 1970 से लेकर जो है 1982 तक जो है ये पानी जो है जेल को जाता रहा। 1982 से लेकर 1991 तक
1991 तक जो है ये पानी जो है सैनिक स्कूल को जाता रहा और 1985 में ये पानी को फिर हम म्यूनसिपालिटी को भी दिए थे। जब बौसा नगर, शक्ति नगर आबाद नहीं थे, इसी बोड़ी का पानी पीते थे। एक सार्वजनिक तौर पर जो है म्यूनसिपालिटी को हम दिए थे। हमारी तकरार नहीं है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन डिस्प्यूट नहीं है कि बॉडी साफ नको करो। आप आकर बॉडी साफ कर सकते हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, मैं इसे जो है सलम घोषित करने नहीं देता। यहाँ के डेवलपमेंट्स के बारे में, यहाँ के डेवलपमेंट्स के बारे में जो मैं कहना चाहता हूँ, पीछे एक रोड है, वो जो रोड है वो 30 फुट जो है हम लिख को दी पब्लिक के लिए, लेकिन जो इंक्रोचमेंट हुआ है, संडास हैं, बाथरूम हैं, कट्टे हैं, आप उसको काट सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन है, मैं भी सामने खड़ा रहूँगा। और ये प्रॉपर्टी जो है ये गेजेट नोटिफिकेशन है 1974 में ये जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये इसका गेजेट है। और दूसरी बात जो है 2 एकड़ 16 गुंठे जो है वो मेरे नाम को है और इसके 3 डिक्रियाँ हैं। ये प्रॉपर्टी वक़्फ़ की है बोल के इसके 3 डिक्रे हैं। एक रही पहली डिक्री जो 1986 में वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई, और दूसरी रही डिक्री ये म्यूनसिपालिटी के खिलाफ दूसरी डिक्री है। म्यूनसिपालिटी वाले जो है हम पर एक इल्ज़ाम लगाए सर कि वो पीछे का रोड जो है वो KSRTC की प्रॉपर्टी तुम जो है इंक्रोचमेंट करना बोल को 99 में जैन जो है हमको नोटिस दिया, नोटिस 32 घर खाली करना बोल के। तो फिर मैं स्टे लेकर आके, हमारे फादर हमें स्टे लगा के उससे रोके सर, रोक को 2 एकड़ 16 घंटे हमको माफ करके दो तुम्हें। अगर हम कहीं हम इंक्रोचमेंट करें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो है जब फाइट होने लगी तो म्यूनसिपालिटी का कोई भी वकील वहाँ हाजिर नहीं हुआ। 2005 में मैं ये जजमेंट कर को लाया, इसमें लिखता है इंजॉय, आप तुम आराम से रह सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 2 एकड़ 16 गुंठे जो है ये दरगाह की प्रॉपर्टी है बोल के ऑर्डर हुए। और कुछ लोग जो है बेबुनियाद तरीके से धड़पशाही से वो लोगों के घर काट के वहाँ रोड बनाना चाहते हैं। क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? ये ऑर्डर है मेरे पास, ये जजमेंट है। और इसके अलावा ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर में क्या लिखता है? डिफेंडेंट्स इज बेयर बाय रेसिडेंट फ्रॉम with possession and enjoyment of suit land by plaintiff number 1, परमानेंट इंजेक्शन है, इसे कोई नहीं निकाल सकता। फिर भी चंद लोग हैं पॉलिटिकल लोग जो हैं उसे वो घरों को 32 घरों को निकालने का हमें बार बार जो है हमने तकलीफ दे रहे हैं। कभी कमिश्नर आपको देखता है, कभी कौन सा तो मेंबर आपको देखता है। ये रोड है बोल के 1980 से चले, लेकिन जो है इसका ये ऑर्डर है। अगर ये ऑर्डर के खिलाफ अगर करेंगे तो मैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करूँगा। बस शुक्रिया।